बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लिब्रा स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लिब्रा स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। अब आप मुझे लिब्रा स्टोरी फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं आज की एक बहुत ही खूबसूरत सी तहरीर, असली और नस्ली ताजर। कहता है 40 साल गुजर गए हैं इस बात को, लेकिन मुझे आज भी इस दुकानदार और इस दुकानदार के बेटे की शक्ल हर जाविये से याद है। जैसे ही मेरा मिडिल स्कूल का नतीजा अखबारों में छपा, मेरे तो पाँव ज़मीन पर नहीं टिके। हालांकि मैंने कोई मार्का नहीं मारा था, बस 8वीं जमात को फर्स्ट डिवीजन में पास किया था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि अपनी खुशी को कैसे इजहार करूं। दूसरे दिन मैंने मंसूबा बनाया कि अपने कस्बे सवेदा से दमिश्क जाकर सैर करके आता हूँ। मेरे लिए इम्तहान में पास होने का इससे बड़ा जश्न नहीं हो सकता था। मेरी जेब में 1 लीरे का सिक्का था और 5 लीरे का कड़कता नोट। मैंने सीधा बस के अड्डे पर जाकर दम लिया। बस वाले ने सिक्के वाला 1 लीरा किराया ले लिया, बाकी के 5 लीरे मेरी जेब में मौजूद थे। मैंने मंसूबा बना लिया था कि इन पैसों से दमिश्क मिठाई घर लेकर जाऊंगा और मज़े करूंगा। मेरा शामी केक खरीदने का तो पक्का इरादा था। दमिश्क के बाज़ार एक से बढ़कर एक खूबसूरत। अलसीहा बाज़ार, अलमदीहा बाज़ार की तो क्या ही बात थी। वहीं चाबी गेट के पास मुझे मिठाई की एक बड़ी दुकान नज़र आई। मैंने अंदर जाकर दुकानदार से, जिसके पहलू में इसका एक बेटा भी बैठा हुआ था, किलो केक, किलो ब्राज़िक और 1 किलो गुरेबा मांगा। लेकिन जैसे ही पैसे देने के लिए मैंने जेब में हाथ डाला तो जेब खाली थी। मेरे 5 लीरे जेब में नहीं थे। मेरी हालत दीदनी थी और मेरे चेहरे से सियासियत भी नज़र आ रही थी। मैंने दुकानदार से माजरत करते हुए कहा, जनाब मैं कुछ देर बाद आऊँगा अपना सामान उठाने के लिए। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और कहा, पैसे घर बुलाए हो? मैंने कहा नहीं, पैसे तो मेरी जेब में ही थे। पूरे 5 लीरे का एक नोट था। किधर रहते हो? दुकानदार ने पूछा। सवेदा में रहता हूँ, मैंने जवाब दिया। अच्छा इधर आओ, पहले ज़रा बैठ लो, थोड़ा आराम करो। फिर इसने चाय का एक कप मुझे भरकर पकड़ाते हुए कहा, मेरे बेटे के साथ बैठकर चाय पियो। इतनी देर में दुकानदार ने जो मेरा सामान तोल कर रखा था लिफाफों में पैक करके मुझे देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा सामान, जब कभी दोबारा दमिश्क आना हो तो पैसे दे जाना। मैंने इनकार करते हुए कहा, मैंने इतनी जल्दी दमिश्क दोबारा नहीं आना, और फिर ये चीज़ें कोई ज़रूरत में नहीं हैं। माजरत के साथ मैं अब ये नहीं खरीदना चाहता, आप रहने दीजिए, आपका शुक्रिया। दुकानदार ने कहा, बेटे तुम दमिश्क ज़रूर आओगे और मुझे ये भी पूरा यकीन है कि तुम मेरे पैसे भी ज़रूर वापस करोगे। और इसके साथ ही दुकानदार ने इसरार करके मुझे सामान उठवा दिया। मैं सामान लेकर शर्मिंदा दुकानदार उसके बेटे को सलाम करके बाहर निकला। अभी चंद कदम ही दूर गया होगा कि दुकानदार का बेटा मुझे पीछे से आवाज़ देता हुआ दिखाई दिया। मैं रुक गया। दुकानदार के बेटे ने मुझे आकर बताया कि अब्बू को तुम्हारे 5 लीरे दुकान में खड़े हुए मिल गए थे। लगता है तुमने जब जेब में हाथ डाला होगा तो नीचे गिर पड़े होंगे। अब्बू ने अपनी मिठाइयों के पैसे काट लिए हैं और ये रहे तुम्हारे बाकी के पैसे। मेरी खुशी दीदनी थी। कहाँ मैं उधार के बोझ तले दबा ये सोचता हुआ जा रहा था कि चलो सामान तो ठीक है, मगर सवेदा जाने का किराया किससे मांगूंगा, और कहाँ अब ये उधार चुकता हो गया था। किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर किराए के पैसे निकल आए थे और मैं हल्का पुल्का हो चुका था। मैंने दुकानदार के बेटे का शुक्रिया अदा किया और उसे अपने अब्बू को जाकर मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करने का कहा। बाकी के पैसे जेब में डाले और अड्डे की तरफ चल पड़ा। घर जाकर कपड़े तब्दील करने के लिए मैंने जैसे ही अपनी पुरानी वाली पतलून पहनी तो मुझे अपने 5 लीरे का नोट उसी की जेब में मिल गया। अब्बा जी को सारा किस्सा सुनाया। सुनकर मुस्कुरा दिए और कहने लगे, पुत्र ये लोग शाम के ताजिर हैं, जद्दी पुश्ती ताजर पेशा लोग। इनको इंसानियत के सारे मायने और मतलब आते हैं। बहरहाल 5 लीरा तेरे ऊपर कर्ज है। अपनी अम्मी से कह कि कल परसों तुझे मीठे डोडे बना दे, हमारी तरफ से हदिया ले जाना। 5 लीरा कर्ज भी उतारना, हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करना और हमारी तरफ से सलाम भी कहना। अगले हफ्ते मैंने अम्मी से मीठी रोटियां पकवा कर और 5 लीरा कर्ज चुकाने के लिए लेकर दमिश्क की राह ली। दुकानदार ने जैसे ही मुझे देखा हंस दिया और कहने लगा, मैं नहीं कहता था कि तू जल्द ही दमिश्क वापस आएगा। ये 1 किलो हरीसा मेरी तरफ से वापस लेते जाना
اور سویدے کے لوگوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ کہتا ہے آج بھی جب میں کسی تاجر کو دیکھتا ہوں تو دل میں فوراً ہی نسلی تاجر اور فصلی تاجر کا موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کریے گا۔ شکریہ۔